हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर निर्वाण सीरीज चल रही है। निर्वाण सीरीज के अंतर्गत ये निर्वाण सीरीज क्लास 10th के लिए है। इस सीरीज के अंतर्गत हर सब्जेक्ट के मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं पूरे 500, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तकरीबन ये आपका इतना हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अभी मैंने आपको कुछ एचसीएफ बताया, प्राइम फैक्टर बताए, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगी कि हो सकता है बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल देखें। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगी, अगर बच्चों ने उतना कर लिया तो उनकी नैया जबरदस्त पार हो जाएगी। कोई इतनी सी भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज से जो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेरी तरफ से भी ऐड किए हैं, ठीक है। तो आप इस सीरीज से जुड़े। हम जो आज करेंगे वो मैथ सब्जेक्ट है, जो कि आपका बहुत, आपको लगता है कि यार दिक्कत आती है इसमें, आप पढ़ें, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, ठीक। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। देखिए, अगर उनके पास कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम देख के सीख जाए, तो आपको भी बेनिफिट है, आपका भी भला होगा और बच्चों का भी। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एचसीएफ निकालना है आपको। एचसीएफ में आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा है, एचसीएफ ऑफ 91 एंड 22 इज। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए थे, वो ऑप्शन मैंने हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि मैंने सोचा मुझे सॉल्व करके बच्चों को बताना पड़ेगा। तो किसका है 91 और 21 का, ठीक है। तो हम इसका एल्स निकाल लेते हैं कि किससे जाएगा ये, किससे जाना चाहिए, पहले इधर देख लेते हैं। 3 7 जा 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसका किससे जाएगा, 7 से। 7 1 जा 7, 8 9, 2 बचा, मतलब 2 रिमेंबर। तो कितना हो गया, 7 3 जा 21, या 7 1 कम 7, 8 9 2 बचा, 21 हो गया। 7 का 7, 7 दूनी 7 या 21। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब 91 का अगर हम देखें, मैं आपको स्पेशली पूरा समझा रही हूँ। 13 21 का हम देखें तो 3 इंटू ये हो गया आपका 7 इंटू 13, ये 91 का हो गया, और ये 3 इंटू हो गया 7, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 7, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा है, 7। दोनों में कॉमन है 7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। देखो, जब पेपर हमें मिलता है ना, तो एक्चुअली होता है कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और यार बहुत इजी पेपर आया, और हम देखते ही नहीं है करके, है ना। हम करके देखते ही नहीं है कि क्या माजरा है, क्या इसका ऑप्शन आएंगे। कभी कभी आते हुए भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती ना करें। आपको अगर आता है तो भी मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि आप उसको सॉल्व करके जरूर देख लें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर नहीं करके देखेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ बिगड़ जाए अपना। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, और अगर इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में दें, एलसीएम ए बी एचसीएफ ए बी इक्वल टू व्हाट, तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ लिख देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई गारंटी नहीं है कि आपको नंबर मिले। मैंने ना ही मिले इसलिए नहीं कहा है कि बहुत सारे टीचर्स नंबर दे देते हैं, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि इस केस में आपको नंबर मिल ही जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिए हैं इंटीजर्स ए बी, तो आपको यहाँ लिखना होगा ए इंटू बी, तो आपको नंबर मिलेंगे। पूरी गारंटी आपको नंबर मिले, है ना। एलसीएम और एचसीएफ किसी दो डिजिट का
एलसीएम और उसी का एचसीएफ, जैसे मान लीजिए यहाँ 91 और 21 लिखा है, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे और जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, जैसे एचसीएफ तो हमने अभी निकाल लिया, एचसीएफ कितना आ गया इसका 7, और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के गुणनखंड के, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ये इस फार्मूले का मतलब है। और इस फॉर्म में अगर आए तो आपको ए भी लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, गलत ना कीजिएगा। चलिए, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। अब देखिए, इन द इक्वेशन x plus y is equal to 8, if x equal to 3 then y equal to what, है ना। सवाल है x plus y is equal to 8, जहां x की वैल्यू आपको 3 दी है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फॉर्मूले में पुट कर लिया। y is equal to 8 प्लस का उधर गया तो माइनस का 3, तो y is equal to कितना हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना है आपको 140 का, कुछ नहीं करना है बेटा, वही एलसीएम जैसा निकाल लेना है आपको सबसे पहले, है ना, ये तो आते ही होगा आपको, ठीक। अब 2 की पावर कितनी होगी 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, तो आप इसको करके देख लें रफ कॉपी में, उसके बाद टिक कर दीजिएगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हलवा नहीं है, 10th का मैथ्स बहुत इजी है। चलिए, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल, मतलब देखो, इसको करने से पहले कुछ चीजें पहले आप समझ लीजिए। कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका पॉलिनोमियल हमेशा कितना होता है, उसका पॉलिनोमियल हमेशा, ये लिखा है मैंने, 1 होता है, और जो क्वाड्रेटिक होती है उसका 2, और जो क्यूबिक होती है उसकी डिग्री हाईएस्ट 3 होती है। तो यहाँ पर कितनी डिग्री पूछी उसने 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का, आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बता चुकी हूँ। 96 और 404 का एचसीएफ, एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि एचसीएफ एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना, बहुत प्रबल चांस है कि ये आएगा ही आएगा। एचसीएफ भी छोटे छोटे वाले तो सीख ही जाना आप लोग, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा आपको। 96 का निकाल लीजिए यहाँ, और यहाँ 404 का, टू 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 सा 4, टू टू सा 4, फिर 2 से दिया तो 2 1 सा, तो 101 का ओनली 101 से ही जाएगा। अब यहाँ देखिए, 2 4 सा 8, एक बचा, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4, है ना, 2 1 सा ये, देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ 2 टाइम्स 2 आया है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2, अब ज्यादा बार आ भी जाए तो मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमको तो सिर्फ कॉमन कॉमन वाला लेना है। तो यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, बोल रहा है 6 और 20, 6 और 20 का ये होमवर्क है, आपको करना है। इसके अभी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, अगर थोड़ी देर बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगी, मतलब कि आप लोगों का नहीं, मेरे अकाउंट में, आप वहां से देखिए, बहुत ही अच्छी सीरीज है, मैथ्स में बहुत आनंद आने वाले हैं। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक नहीं करना मत कीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं करना मत कीजिए, लेकिन जिन तक ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है आएंगे क्वेश्चन, मैं कह रही हूँ आपके पेरेंट्स को भी सुनवा दीजिए जो मैं बोल रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने कर लिया आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।